सामने गाय है। आप देखिए, मैं इसके सामने घास रख रही हूँ। ये घास गाय नहीं खा रही है, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैं इसके सामने रख रही हूँ, गाय घास नहीं खा रही है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूँगी। और ये देखो, बिल्कुल भी नहीं खा रही है। ये देखिए, एकदम से कहीं से भी ये खाने को तैयार नहीं हो रही है। और वो जो सफ़ेद गाय आपको दिख रही है ना सामने, वो तो इसको देख के देखो पीछे जा रही है। वो देखो पीछे को जा रही है, ठीक है ना। जैसे मैं उसको डरा रही हूँ, उसके पास जाने का प्रयास करूँ, पीछे को जा रही है। मैं आपको सिंपली इतना बताना चाहती हूँ घास क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊँगी ताकि आप इसको समझ सकें। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज आपने देखा होगा हमारे बड़े शहरों में इस तरह के फूल जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कहीं भी उग जाता है। ये कचरे में भी उग जाएगा, खेतों में भी दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा, जिसको अधिक मात्रा में बड़े शहरों में सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंने मेरे एक मित्र की पुत्र का विवाह था, उसके प्रोग्राम में ये देखा था कि सजावट में भी लगाया और सर पे गजरों में भी इसको लगाया गया था। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इसके बाद। इसको आप कहीं भी बड़े आराम से पहचान सकते हैं। ये मैंने मथुरा में परिक्रमा मार्ग में खेत के रूप में देखा था, मानो पूरे खेत में यही उगा हुआ था। मित्रों, ये इसको गाजर घास या कांग्रेस घास कहते हैं। ये अमेरिका से हमारे यहाँ आया था। जब हमारे यहाँ गेहूँ आयात होता था ना, अमेरिका से गेहूँ मंगाया जाता था ना, उसमें इसका बीज आया था। और ये इतनी खतरनाक चीज़ है ना मित्रों, कि जहाँ ये उगती है ना, वहाँ के धीरे धीरे वहाँ इसका प्रसार होता चला जाता है और ये बाकी सब चीज़ों को खा जाता है। ये देखिए, ये घास कहीं भी उगी हुई है। मैं आपको जगह जगह से छोटे छोटे वीडियो बना के दे रही हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। और इस घास से बहुत सारे रोग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इससे आप खाली फैलती और कुछ फसल को ख़राब करती, वो बात उतनी नहीं है। इससे अस्थमा रोग होता है। यदि आपको ज़्यादा आप इसके बीच में घूमते हो ना, तो इससे स्किन डिजीज़ भी होते हैं और ऐसे अनेकों रोग हैं। क्योंकि ये जो भी चीज़ विषैली होती है ना, ये विषैली घास है, तो वो थोड़ी उष्ण प्रकृति लिए होती है, जिसके कारण से वो जो है हमारे शरीर में एक उष्णता बढ़ाती है, गर्मी बढ़ाती है। और ये विषैली गर्मी है, यानी कि रोगों के बड़े कारणों के रूप में सामने आती है। इसलिए मित्रों, यदि आप इस घास को देखते हैं ना, इसको कहीं भी और मत ले जाइए। ये जहाँ दिखती है आप वहाँ इसको आपके आसपास थोड़ी उग रही। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जो घर में छोटे छोटे फूल पौधे आदि लगाते हैं ना, उसमें भी पता नहीं कहाँ से मिट्टी में या किसी चीज़ में आ जाती, उग जाती है। तो यदि आपको ये इसके पत्ते आप पहले देख लीजिए, इसके पत्ते बहुत छोटे ऐसे होते हैं। इसके पत्ते यदि आपको पहचान में आ रहे हैं और आपके आसपास ये चीज़ आपको दिख रही है, तो इसको उखाड़ के, इसको सुखा के, उसको वहीं जला के यदि आप गाड़ देंगे तो इसका बीज फिर से उग जाएगा, जो आपकी भूमि को, आपके पौधों को हानि देगा। इसलिए इसको सुखाना और गाड़ना नहीं है, इसको वहीं सुखा के उसको जला दीजिए। जलाएंगे तभी इसका बीज नष्ट हो पाएगा। ये आरंभ में कुछ ऐसी दिखती है जब ये पौधा छोटा होता है, और बड़ा होने के बाद फिर ये इस तरह से हो जाता है। कि मैंने इसको कहीं भी पूरे भारत में देखा है। मैं मथुरा जाती हूँ, वहाँ भी देखा है मैंने, हरियाणा में भी देखा था, पंजाब में भी देखा था, राजस्थान में पूरे लाइन से मैंने देखा है। और अभी मैं शिवमोगा में मुत्तुर गांव में हूँ, मुत्तुर में भी मैंने इसको बहुत मात्रा में देखा है। हमारे यहाँ पहाड़ियों पर मैं जाती हूँ, वहाँ भी ये घास मुझे कई जगह दिखती है। इसलिए मित्रों, ये हमारी बहुत बड़ी शत्रु है। इसका नाम मैं कदाचित बताना भूल गई थी, फिर से बता दूं, कांग्रेस घास है। क्योंकि कांग्रेस काल में आई थी और ये बढ़ती भी वैसे ही और वैसे ही हानिकारक भी है। और दूसरी बात, इसको गाजर घास भी कहते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कितनी हानिकारक है, और आप इसको अपने आप से दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। बस हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा, हम इसको नष्ट करने में सक्षम हैं। मैं यहाँ जहाँ हूँ वहाँ ये बात बता रही हूँ ये क्या है, और वो लोग भी समझते हैं। आपने गाय को देखा ना, कैसे मैं उसकी तरफ आगे बढ़ी हूँ, आगे बढ़ा के वो गाय पीछे जा रही थी। बस दूसरी वो बच्चा था तो आ गया, लेकिन उसने खाई ही नहीं। उनको भी पता है, उनको सूंघने से ही पता चल जाता है कितनी हानिकारक है। वो आरंभ में आपने देख लिया था। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करिए, और बाकी तो हम सुधार करेंगे तभी सुधार संभव है। धन्यवाद। वंदे मातरम।